Assalamu alaikum students. In this video we are going to solve another problem, but this time not a trigonometric problem. There is a little different. तो याद रखें जब भी कोई नया प्रॉब्लम आए जिसको आपने सॉल्व करना हो तो टेक इट एज अ फन, जस्ट ट्राई इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट एंड यूज द थिंग्स दैट आर गिवन. ये ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम में जाने से पहले आप कहें कि हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें. आप हर एक क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप जिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें तो उसको कोशिश करें कि डिफरेंट एंगल से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो इंक्रीज हो. ठीक है, तो पहले हम उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे जो हमें गिवन है. हमें गिवन ये है कि z की पावर 3 यानी कि z क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड z इज नॉट इक्वल टू 1. ओके, और दूसरी तरफ हमारे पास ये है कि जो z है दैट इज अ कम्प्लेक्स नंबर. अब जी क्यूब वन को जरा देखते हैं क्या बनता है. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो. तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जी क्यूब माइनस वन क्यूब इक्वल टू जीरो. तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जरा लगाएं. इसको मैं बाद में देखता हूँ कि इसको क्या कैसे फाइंड करना है. वेट इट, पहले हम इसको तो देखें, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड तो करें, इससे हमें क्या निकल के मिल रहा है. ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वेयर. ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं तो ये आपके पास बनेगा जी माइनस वन और दूसरी तरफ आपको क्या बनेगा जी स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर जी स्क्वेयर और फिर ये बन जाएगा आपके पास जी और फिर ये बन जाएगा प्लस वन. इस फॉर्मूले के मुताबिक ये जीरो के इक्वल आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें दो नंबर्स का जब प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो तो एटलीस्ट उनमें से एक को जीरो होना चाहिए. ठीक है, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी जीरो. लेकिन यहाँ पर उसने आपको ये कहा है कि अगर मैं z माइनस वन को जीरो के इक्वल रखता हूँ तो यहाँ से जो z की वैल्यू निकल के आती है वो वन आती है. लेकिन अगर गौर करें तो उसने कहा कि z जो है वो वन के इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये है कि मैं z माइनस वन को जीरो के इक्वल नहीं रखूँगा. तो अब ये मैं श्योर हूँ कि z माइनस वन इक्वल टू जीरो नहीं है बल्कि दिस पार्ट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि z स्केयर प्लस z प्लस वन इक्वल टू जीरो, या आप इसको इस तरह से लिख लें वन प्लस z प्लस z स्केयर इज इक्वल टू जीरो. अब ये चीज़ आपको कहीं नज़र आ रही होगी. ये देखिए, ये देखिए वन प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो काफ़ी चीज़ें आसान होगी कि ये हमें नज़र आ गया. लेकिन आपको तो जाना है जी की पावर 9000 सॉरी 999. ओके, तो यहाँ तक आपको जाना है. कैसे उसको अचीव करेंगे, तो उसको थोड़ा सा ये जो बीच में डॉट्स लगे हुए हैं तो उसको थोड़ा सा और खोल लें, आपको खुद चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी. सो लेट्स राइट इट वन प्लस जी स्केयर प्लस जी क्यूब प्लस जी की पावर फोर प्लस जी की पावर फाइव. ओके, एंड प्लस सो ऑन, चलते जाएंगे. एंड प्लस लास्ट में आपके पास क्या आएगा, जी की पावर आपके पास आएगा 998 प्लस जी की पावर 9 9 एंड 9, ये आपके पास आएगा और यही हमने बताना है. ओके, अच्छा एक चीज़ देखें, आप कहेंगे सर ये तो चीज़ हमारे पास ज़ीरो है, नज़र आ गई. ठीक है, तो भाई अब इस चीज़ का इस्तेमाल करें ना कि जी क्यूब किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, तो इसका इस्तेमाल करें. ठीक है, तो जी क्यूब अगर वन के इक्वल है तो इसका मतलब ये ज़ीरो हो गया, प्लस ये जो जी क्यूब है ये वन हो गया. फिर जो जी फोर है वो क्या बन जाएगा, जी कैसे, इनका जी फोर कैन बी रिटन एज जी क्यूब मल्टीप्लाई बाई जी विच इज इक्वल टू जी क्यूब की जगह पर वन रखेंगे तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा. इसी तरह से अगर जी की पावर फाइव को देखें तो ये बन जाएगा जी क्यूब
मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वायर और जी क्यूब अगेन 1 है तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर। तो ये भी बन गया 1 प्लस यानी कि ये जी क्यूब 1, ये जी की पावर 4 जी एंड प्लस जी स्क्वायर और ये बना जी की पावर 5। ठीक है, तो इस तरह तो ये भी सॉरी ये बना जी स्क्वायर, तो इस तरह ये भी 0 बन गया। तब आप देखें कि आपके पास जो तीन तीन नंबर्स का आप जब सेट बनाएंगे इसमें 1 प्लस जी स्क्वायर से आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास तीन तीन नंबर्स का एक सेट बन रहा है जो जिसका सम इक्वल टू क्या होता जा रहा है, 0 होता जा रहा है। अब आप इसी पैटर्न से आगे चलें, इसी पैटर्न से आगे चलें। तो अब इस पैटर्न को एक तो देखें, आप देखें अगर यहाँ पर है बेसिकली अगर जी की पावर 0 है तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और 999 तक जा रहे हैं, तो तकरीबन 1000 नंबर हैं आपके पास। ठीक है, तो उस 1000 में से आपके पास जो तीन तीन के आपके पास जो है ना वो सेट बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक आपके पास यहाँ तक कितने नंबर हैं टोटल, यानी कि कितने नंबर से मुराद मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये कितनी वैल्यूज हैं ये यानी कि ये पहली काउंट होगी, जब जी की पावर 1 है तो ये सेकंड काउंट हो रही है, जब जी की पावर 2 है तो ये थर्ड काउंट हो रही है, और इसी तरह से अगर आप चलते जाएं तो ये फोर्थ वैल्यू है, ये फिफ्थ वैल्यू है, ये सिक्स्थ वैल्यू, तो ये होगी कौन सी, 999th वैल्यू। पावर की बात नहीं कर रहा, जी की पावर की बात नहीं कर रहा, मैं टर्म की पोजीशन की बात कर रहा हूँ कि ये 999 पोजीशन के ऊपर है ये वाली टर्म। ओके, तो इसका मतलब है कि 999 इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो ये बेसिकली तीन तीन का सेटअप बनते जाएगा और उन सारों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारों का सम 0 बन गया एंड वी हैव लेफ्ट ओनली 0 प्लस जी की पावर 999। ठीक है, अब आप अगर इसकी वैल्यू फाइंड कर लें दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो अब इसको फाइंड कर लेते हैं। अब इसको आप लिखें तो ये देखें 3 जी की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 3 एंड 3, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो और z की पावर 3 किसके इक्वल है, 1, और 1 की पावर 333 विच इज अगेन 1, तो 1 इज द आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं जी 1 कहाँ पे है, सो हियर इज आवर 1, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।